रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। हेलो डियर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। ये तीनों टर्म्स क्या है? एक इलास्टिक कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, जहां पे E इक्वल्स टू है यंग्स मॉडुलस, E इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, और इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। G इक्वल्स टू शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। इन तीनों के बीच हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, जो इसका इक्वेशन आएगा। तो इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं जो स्क्वायर एलिमेंट है, ठीक है। ये एक हमने स्क्वायर एलिमेंट लिया है, ठीक है। और इस स्क्वायर एलिमेंट का वन एंड क्या है, वन साइड क्या है, फिक्स है, ठीक है। हमने माना कि इसका वन साइड फिक्स है। अब इस एलिमेंट पे हम फोर्स लगाते हैं, इस एलिमेंट पे क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं। सो जब इस एलिमेंट पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका डिफॉर्मेशन यहां पे कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट के जो पैरेलल सरफेस यानी कि सरफेस पे टेंजेंशियली, ठीक है, जो हमने फोर्स लगाया है उसकी वजह से शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। और इसमें डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा एट एंगल फाई। ये इनके बीच का एंगल क्या है, फाई। हम इसे नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी डी। यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ डी टू डी डैश, और यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ सी टू सी डैश, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल है, हम यहां बड़ा करके दिखाए हैं। तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। अब इस एलिमेंट का डायगोनल है AC, ठीक है। ये इस एलिमेंट का डायगोनल है, तो जब इसका डिफॉर्मेशन होगा तो इसका डायगोनल हो जाएगा AC डैश। इस एलिमेंट का डायगोनल क्या हो जाएगा, AC डैश हो जाएगा जब इस पर डिफॉर्मेशन होगा। और फ्रॉम पॉइंट C से हम एक AC डैश पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दिया हमने N। सो परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया गया है AC डैश पर कि AC इक्वल्स टू AM है, AC इक्वल्स टू AM है। अब स्ट्रेन इन डायगोनल AC होगा, स्ट्रेन इन डायगोनल AC, ठीक है। AC में स्ट्रेन क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू स्ट्रेन क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। यानी कि फाइनल लेंथ क्या है, डिफॉर्मेशन हुआ AC डैश, इनिशियल लेंथ माइनस AC बाय AC। अब हम AC डैश को क्या लिख सकते हैं, AC डैश इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं AN प्लस NC डैश। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा AN प्लस NC डैश माइनस AC बाय AC। अब यहां पे AN किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, सिंस AN इक्वल्स टू AC, इसलिए हम इसको AN को AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको AC लिखेंगे तो AC हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू होगा NC डैश बाय AC। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम बड़ा ड्रा करते हैं साइड में। ये जो ट्रायंगल है CNC डैश, ये हमने इधर ड्रा किया है, ठीक है। हमने साइड में इस ट्रायंगल को ड्रा किया है, यहाँ 90 डिग्री है, ये N है,
सी है और ये सी डैश है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है सी टू सी डैश वह बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, सिंस डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, मेशन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है। हमने यहाँ दिखाने के लिए डिफॉर्मेशन को बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, विजुअलाइज के लिए। सो इसलिए जो एंगल सी होगा, ये एंगल हमारा होगा, ये एंगल कितना 45 डिग्री होगा, तो एंगल सी जो होगा वह सी डैश के इक्वल होगा। सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी डैश, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इन ट्रायंगल एन सी सी डैश में, ठीक है, तो इस ट्रायंगल एन सी सी डैश में हमारा cos फाइव इक्वल्स टू लेंगे अगर cos 45 डिग्री, cos 5 इक्वल्स टू हो जाएगा cos यानी कि b बाई एस, तो b हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, हमने सी डैश एंगल लिया है तो इसके लिए हमारा b क्या हो जाएगा, एन सी डैश हो जाएगा, एन सी डैश बाय एच सी सी डैश। सो यहां से हमारा होगा एन सी डैश इक्वल्स टू cos 45 डिग्री सी सी डैश। अब हम ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो पता ही होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2bc स्क्वायर, और ए सी इक्वल्स टू होगा √2bc, ठीक है। अब एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इन एप्सिलॉन में ए सी एन सी डैश और ए सी का वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू होगा, एन सी डैश क्या है cos 45 डिग्री सी सी डैश, यानी cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू सी सी डैश बाय √2bc, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2, √2 नीचे आ जाएगा तो √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 सी सी डैश बाय bc, ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू। अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल बी सी सी डैश में, इन ट्रायंगल बी सी सी डैश में, ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल में लेंगे। सो यहां से tan फाइव का वैल्यू क्या होगा, tan फाइव इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू होता है p बाय बी, तो फाइव के लिए p क्या हो जाएगा सी सी डैश बाय, और यहां से b क्या हो जाएगा bc, सी सी डैश बाय bc। तो यहाँ पे देखिए सी सी डैश बाय bc, यहाँ पे भी सी सी डैश बाय bc, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन को इक्वल्स टू 1/2 tan फाइव, ठीक है। सो यहां से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हमने लिखा, हाँ 1/2 tan फाइव। अब फाइव क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 फाइव, ये लिख सकते हैं। अब जब इसमें हम फोर्स लगाएं तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा किस टाइप से प्रोड्यूस होगा, इसको हम अलग ड्रा करके दिखाते हैं यहाँ पे। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, तो जब इसमें हम स्ट्रेस लगाएं तो यहाँ पे जो टाउ हमारा होगा इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है, और यहां से टाउ होगा इस डायरेक्शन में, फिर ये टाउ होगा इसे शेयर स्ट्रेस, टाउ जो है शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। तो इन दोनों डायगोनल में, इस डायगोनल में हमने यहाँ पे नेमिंग जो किया था ए बी
सी एंड डी। तो हमारा जो एसी जो डायगोनल है, इस एसी डायगोनल में सपोज कीजिए सिग्मा 1 स्ट्रेस जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस क्या होगा? नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ये स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होगा? नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और इस वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब जो ये डायगोनल है बीडी, तो इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये हम कहेंगे सिग्मा 2। अगर हमने इसको नाम दिया है सिग्मा 2, अगर हम इसको नाम दिए हैं सिग्मा 2, तो ये हमारा स्ट्रेस होगा नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या कहलाएगा? नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगा लेटरल स्ट्रेन। ये यहां पे प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा? लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे इस डायगोनल, इस स्क्वायर एलिमेंट पे जो नेट स्ट्रेन होगा वह क्या होगा? नेट स्ट्रेन इक्वल्स टू, यानी कि स्ट्रेन इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा स्ट्रेन जो एप्सिलॉन है ये हो जाएगा सिग्मा बाय ई माइनस म्यू सिग्मा 1 यहां पे, फिर म्यू सिग्मा 2 बाय ई। ये कैसे होगा? क्योंकि ये जो हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और ये है लेटरल स्ट्रेन। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी, डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। सो यहां से अब एप्सिलॉन इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा सिग्मा 1 यानी कि टाउ बाय ई माइनस ई क्या है? यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो टाउ बाय ई म्यू इंटू माइनस टाउ बाय ई। सो इक्वल्स टू ये हो जाएगा टाउ बाय ई, टाउ बाय ई ये हो जाएगा। फिर यहां से कॉमन हमने निकाल लिया तो 1 प्लस म्यू, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू टाउ बाय ई इंटू 1 प्लस म्यू। अब फ्रॉम हुक्स लॉ ये भी हमने प्रूव किया हुआ है कि हुक्स लॉ भी बता चुके हैं कि जो शेयर स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेयर स्ट्रेस जो होता है टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेन के। सो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो टाउ इक्वल्स टू होगा G5, और जहां पे G क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, जिसे हम शेयर मॉडुलस कहते हैं। सो टाउ इक्वल्स टू G5। तो अब यहां से हम टाउ इक्वल्स टू G5, तो यहां पे हम टाउ का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया? G5। अब यहां से हम टाउ का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू होगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू G5 बाय ई 1 प्लस म्यू। और यहां से एप्सिलॉन इक्वल्स टू हमने क्या निकाला है? ये जो टर्म निकाला है एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/25, तो इसको भी हम पुट करते हैं। सो एप्सिलॉन के जहां पे यहाँ पे 1/25 इज इक्वल्स टू G5 बाय ई इंटू 1 प्लस म्यू। यहां से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू होगा, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2G इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ये हो गया रिलेशन बिटवीन EG एंड म्यू। इलास्टिक कांस्टेंट जो E है यंग्स मॉडुलस, G है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है।
एंड म्यू है पॉइजन्स रेशियो। तो इन तीनों टर्म्स के, इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट बीच के जो रिलेशन हुए वो हुआ E इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जय हिंद।